प्रधानमंत्री मोदी गलवान वैली में चीनी हरकत के बाद, चीनी हिंसा के बाद, हमारे जवानों की शहादत के बाद वो नाम तक नहीं ले पाए चीन के का। उन्होंने 4 दिन बाद ये कह दिया कि न हमारी सीमा में कोई घुसा है, न घुस आया है, न घुसा हुआ है। तो ये तो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। चीन का नाम लेने से ही उन्हें गुरेज है। वैसे ही जैसे ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लगातार भारत को नीचा दिखा रहे हैं, लगातार भारत की फजीहत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कर रहे हैं, मोदी जी ट्रंप की बातों का खंडन करने की हिम्मत नहीं रखते। भारत अब चूंकि ट्रेड डेफिसिट, और जैसे होता है, जैसा मैंने कहा कि होली दिवाली में पता चला कि आप होली में पिचकारी का बॉयकॉट करने लगते हैं, दिवाली में झालर, फुलझड़ी और जो बाकी पटाखे या जो भी चीज़ें दिवाली में सजाने वाली लाइटें, उसका बॉयकॉट करते हैं। गलवान के बाद एक माहौल बना 21-22 में, ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग या ट्रेडर्स ने 500 ऐसे सामानों की लिस्ट बना दी थी कि ये सामान चीनी है, नहीं खरीदे जाए। और वो सारे सामान जो हमारे आपके घरों में आते हैं, तो क्या हुआ पता नहीं। लेकिन हकीकत क्या है कि छोटी छोटी चीजों पर आप उलझते हैं। जिस तरह से चैनलों पर एजेंडा चलता है और उस एजेंडे की जद में आकर आप उसी तरह से हरकतें करते हैं, कभी बॉयकॉट, कभी बहिष्कार, कभी ये और वो। हकीकत क्या है इंडिया और चीन के ट्रेड की हकीकत? ये आंकड़े हैं। इंडियाज ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना, मतलब लगातार ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। हम चीन को जितना सामान भेजते हैं उससे कई गुना ज्यादा सामान चीन भारत को भेजता है। मतलब सरकार ने आयात नहीं रोका, सरकार ने जो चीन का धंधा भारत में हो रहा है या भारत जो निर्यात कर रहा है, मतलब भारत चीन के जो व्यवसाय है या कारोबार है, आयात निर्यात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उस पर कोई सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप फुलझड़ी या लड़ी या दिवाली में सजाने वाले सामान या होली की पिचकारी, उसका बॉयकॉट करके मानते कि चीन से आप लड़ रहे हैं। ये आंकड़े हैं जो आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं।